जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ जम्मू कटरा में और भाई हम आए हैं यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा माता वैष्णो देवी के अलौकिक और बहुत ही सुगम दर्शन। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी यात्रा का वर्णन इसमें आपको मिलेगा और आप अपने आने वाले समय में माता वैष्णो देवी की यात्रा इस वीडियो के साथ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुगम और बहुत ही आसान होने वाली है। चलिए चलते हैं माता के दर्शन के लिए। सबसे पहले हम आ गए हैं यात्रा पर्ची काउंटर पर, जहां पर आपको आपका RFID कार्ड बनवाना होगा और यहां से आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस बिल्कुल बस स्टैंड पर ही है। ये सामने टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड, ऑटो आपको यहीं से पिक एंड ड्रॉप करेंगे। और ये रहा यात्रा पंजीकरण ऑफिस। चलिए अंदर चलते हैं। हम आए हैं वीकडेज़ में, तो यहाँ पर आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और हम सीधा आ गए ये यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर और 2 ही मिनट लगते हैं आपका रजिस्ट्रेशन होने में। एक बार आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, किसी भी लाइन में लग जाइए। ये है हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड और ये आधार कार्ड आपको साथ कैरी करना पड़ेगा, दिखा के तभी रजिस्ट्रेशन कार्ड बना है। कुछ नया अपडेट इन्होंने सिस्टम में किया है। अभी ट्रेन आ गई है सीधा कटरा स्टेशन की, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ अचानक से बढ़ गई है। यात्री आ गए हैं और अब अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बना के ये आगे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वैसे तो आपको यात्रा के लिए, यात्रा गेट तक छोड़ने के लिए आपके होटल्स आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन कटरा चौक पे ना ऑटो की भी भरमार है। जब तक हमारी गाड़ी हमें यहाँ से पिक करने आती है, तब तक हम आपको पिलाते हैं एक बढ़िया चाय। और जिस कार्ड पे मैं पिछले कई सालों से चाय पी रहा हूँ, वो है हमारे सुरेश भैया के कार्ड। सुरेश भैया जय माता दी। तो सुरेश भैया ना ये दामिनी बुकिंग सेंटर है जिनके बाहर खड़े होते हैं और भाई बहुत ही बढ़िया चाय पिलाते हैं। 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में भैया की चाय तैयार हो जाएगी और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भाई होटल AMR, जहाँ मैंने इस बार अपना स्टे प्लान किया है हर बार की तरह, उन्होंने हमें दिया है फ्री पिक एंड ड्रॉप हमारे यात्रा मार्ग के लिए। और हम यात्रा करेंगे ताराकोट मार्ग से, जो कि ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर दूर है कटरा चौक से। और ताराकोट मार्ग से ही मैं यात्रा का आपको पूरा वर्णन दूंगा। और रास्ते में भाई ये नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर। और भाई होटल्स की ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जो स्टे करने वाले गेस्ट हैं ना, उनको वो फ्री पिक एंड ड्रॉप देते हैं। अदरवाइज़ ऑटो वाले भी वहाँ से 105 रुपये बाणगंगा द्वार तक और 210 रुपये ताराकोट मार्ग का किराया चार्ज करते हैं, जिसमें वो 3 सवारियाँ लेके जाते हैं। अगर आपका ग्रुप बड़ा है ना, तो ऑटो आपको 2-3 करने पड़ते हैं। लेकिन होटल के पास क्या होता है, गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो ग्रुप को एक साथ ही ड्रॉप करा देते हैं। भाई नज़ारे देखिए यहाँ पे ताराकोट मार्ग के रास्ते में, कितनी सुंदर हरी हरी वादियाँ हैं। जय माता दी भक्तों, मैं पहुंच गया हूं ताराकोट मार्ग पे और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा, जो लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे हम 2.5 से 3 घंटे में कवर करेंगे। ताराकोट मार्ग मैंने यात्रा के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर है। यहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं चलते, पूरे रास्ते भजन चलते रहते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सेफ है। भाई अलौकिक छटा है इस रास्ते में। यहाँ पर जो नज़ारे हैं ना, वो बिल्कुल अलौकिक है। तो बने रहिएगा यात्रा में मेरे साथ, आपको कराएंगे माता रानी के दर्शन। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, यात्रा हमने शुरू कर दी है। और भाई ये जैसे ही आपने ताराकोट मार्ग से अंदर घुसे, तो सबसे पहले ये कवर्ड शेड आपको मिलेगा। बाकी मैं वीडियो में आपको बताता रहूँगा यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस, अच्छी कॉफ़ी कहाँ मिलती है, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, और जो भी आपको नज़ारे दिखाने हैं ना, भाई इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जय माता दी। साफ़ सुंदर रास्ता है और रास्ते पे चलने के लगभग 700 मीटर बाद ही ये कुछ शॉप्स आएंगी जो यात्रा मार्ग से बिल्कुल हटा के हैं। अगर आप ट्रेन से आए हैं और आपने चाय नाश्ता नहीं किया है, तो यहाँ पर आप बैठकर 15 मिनट में अपना चाय नाश्ता कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। ताराकोट मार्ग से चलते हुए यहाँ पे आपको टॉयलेट के ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं फ्रॉम योर नेचर स्टॉल। और बहुत साफ़ सुथरे हैं क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। यात्रा मार्ग पर चलते चलते आपको पीने के पानी के ना
ये फ्री सर्विस ड्रिंकिंग वाटर काउंटर्स हर जगह मिलेंगे। इनमें आपको मिलेगा नॉर्मल, ठंडा और गर्म पानी। और भाई पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और इंडियन ऑयल का ना एक जॉइंट वेंचर है, जिसकी वजह से ये आरओ ट्रीटेड वाटर प्लांट्स लगाए हुए हैं। भाई थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ऐसे फैमिली ग्रुप्स मिलेंगे यात्रा पे चलते हुए, बच्चे, बूढ़े, बड़े। ताराकोट मार्ग ना बहुत ही आसान है अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन थकान बिल्कुल नहीं होती और दृश्य बहुत ही प्यारे हैं। और खाने का ऑप्शन क्या है ना, वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। इधर से ही चले, सीढ़ी में थका। यात्रा मार्ग पर लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये एक वाटिका मिलेगी। भाई एक गार्डन है जो बहुत सुंदर बनाया हुआ है और यहाँ पर ना आप अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए या अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या सबसे ज़रूरी अपनी मेमोरीज़ के लिए ना बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको इसको पूरा घुमाते हैं। ब्यूटीफुल। ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए कुछ ग्रुप्स हैं जो अपने फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक कर भी रहे हैं। ये देखिए ताराकोट मार्ग से चलते चलते एक बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पे हमें एक ग्रुप मिला है। भैया जी जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? मथुरा से। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जनरली जो लोग यहाँ पे आते हैं ना वो बाणगंगा द्वार से यात्रा करते हैं। ताराकोट मार्ग पे फुटफॉल बहुत कम है। आप आए हैं ताराकोट मार्ग से, तो कैसी लग रही है यहाँ से यात्रा करने की? जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है? बहुत अच्छी लग रही है सर। मतलब क्या खास है इस रास्ते में? साफ सफाई अच्छी है, भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छी है इसमें देखने के लिए। अभी तो आप सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही चले हैं तो आप इतना खुश हो गए। ये पूरा रास्ता ना 14 किलोमीटर का, एक से बढ़ के एक सीन यहाँ पे आते हैं। पहले एक बार यात्रा कर चुके हैं इसी द्वार से, तो मतलब एक बार जो यहाँ पे आ गया वो इसी द्वार पे से यात्रा करेगा। हर बार इसी द्वार से। बहुत ही बढ़िया है। जय माता दी। जय माता। भाई फोटोग्राफ्स बहुत सारे क्लिक कर लिए और ग्रुप से आपको मिला के फीडबैक भी दिला दी कि ताराकोट मार्ग से यात्रा कैसे चलती है। अब आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। यात्रा मार्ग पर लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये आया है मैकडॉनल्ड्स। यहाँ पे नो अनियन नो गार्लिक प्योर वेज मेन्यू ये रन करते हैं। और भाई आप बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं ना तो उनको अपना दिल्ली का या बाकी नॉर्थ इंडिया का जो फूड है ना, जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स, वो यहाँ पे वो बहुत मिस करते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स ने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया और ये बनाए हैं अपने आउटलेट्स। तो आप बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना तो उनके खाने पीने की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना ढूंढ लेंगे। टॉयलेट ब्लॉक्स यहाँ पे जगह जगह पर है और बहुत साफ़ सुथरे हैं। आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा बाहर रेस्ट भी कर सकते हैं। फीमेल्स हैं जनरली फर्स्ट फ्लोर पे और जेंट्स टॉयलेट हैं जनरली लोअर ग्राउंड पे। और भाई ये नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर। बारिश का तो सीज़न नहीं है लेकिन ये छोटे छोटे झरने ना आपको कई जगह पे मिलेंगे ताराकोट पार्क पे और बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक ठीक 2.5 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ना ये यहाँ पे आता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का लंगर हॉल। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे भी आप रेस्ट कर सकते हैं। शेड्स बने हुए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं और फव्वारे अभी बंद हैं, वरना यहाँ पे ना बहुत अच्छा फाउंटेन है। और ये माता की लाइव आरती स्क्रीन पे चल रही है। हल्की हल्की सर्दी और जो सूर्य देवता है ना वो हल्की हल्की धूप से ना बहुत ही आनंदमयी बना रखा है उन्होंने इस यात्रा को। तो माता की फुल कृपा। बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं। मैं मतलब वीडियो बना तो रहा हूँ लेकिन कैमरा किसी भी हाल में इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। क्या सुंदर और अलौकिक नज़ारे मैं देख रहा हूँ, वो तो भाई आपकी आंखें ही फील कर सकती हैं। तो वीडियो ज़रूर देखना लेकिन उसके बाद ना ये यात्रा ज़रूर करना। आगे मिलते हैं। जय माता दी। भाई 2.5 किलोमीटर ताराकोट द्वार से एंट्री करने के बाद ना ये लंगर हॉल आया है। मुझे कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत एनर्जाइज्ड हूँ
और खा के मैं अभी अपने आप को हैवी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे ना लंगर के लिए रुकना ना इसका बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस खास किस लिए है कि लंगर आपको लाइन में लग के मिलेगा, खाने के बाद ना आपको अपने बर्तन खुद ही धो के साइड में रखने हैं। भाई ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सबसे बड़ी बात है ये फ्री है, आप डोनेशन कुछ भी डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि जो यात्रा पे आया है वो कुछ भी मुफ्त नहीं खाता। लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़बरदस्त है। आपको अंदर लेके चलूँगा और कुछ फैमिलीज से कोशिश करेंगे हम उनसे इंटरेक्ट करें और बताएं इस एक्सपीरियंस के बारे में। तो भाई बने रहिएगा साथ में, यात्रा अभी बहुत बाकी है। जय माता दी। नज़ारे एक बार दोबारा देख लीजिए और ये स्क्रीन पे ना माता रानी की गुफा से आरती का लाइव टेलीकास्ट है, बहुत ही सुंदर। जय माता दी। आइए अब लंगर हॉल के अंदर चलते हैं और ये हम आ गए हॉल के अंदर। भाई सबसे पहले तो सफाई देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हॉल है। गार्ड साहब यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग अपना लंगर जो है वो पा रहे हैं और लाइन भी कुछ खास नहीं है, 2-3 लोग खड़े हैं। बहुत ही सुंदर। भाई लंगर ना बहुत ही पवित्र चीज़ है, तो बिल्कुल भी झूठा ना छोड़ें। खाना वैसे भी बिल्कुल थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। और आज बने हैं चावल और ऊपर से आ रही है दाल और साथ में है हलवा, बहुत ही सुंदर। इधर चाय रखी है जो स्टील के ग्लास में आप भर भर के पी सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाय को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर है, टेबल्स है और देखिए शाइन कर रही है हर चीज़। सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, बहुत ही सुंदर। भाई एक अपडेट और देना चाहूँगा। पहले ना लंगर स्टील की प्लेट में मिलता था और प्लेट आपको खुद धो के रखनी होती थी, लेकिन पानी बचाने के लिए ना यहाँ पे ये पेपर प्लेट्स अब यूज़ करने जाने लगी हैं और ये अच्छा स्टेप है। और अपना खाना खाइए, अगर थोड़ा बच भी रहा है तो अपने साथ कैरी कर लीजिए, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है लंगर का ये प्रसाद ना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और ये देखिए भाई, ये भैया मेरी तरह चाय के शौकीन हैं, चाय का कप भर लिया है भैया ने। जय माता दी। अगर खाने से पहले या खाने के बाद जो भी आपकी दान इच्छा है आप इन दान पात्र में डाल सकते हैं। यहाँ पे 2-3 दान पात्र ये लगे हुए हैं और ये हर 9 तारीख को खोले जाते हैं और इसके बाद ये पैसा ना माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। और अगर आपको कोई डोनेशन ऑनलाइन देना है ना, तो यहाँ पे QR स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप यहाँ पे भी डोनेट कर सकते हैं। भैया को मैं आसानी से छोड़ नहीं रहा हूँ, चाय लेके आए हैं, मतलब चाय के शौकीन हैं, मेरे दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। भैया जय माता दी। जय माता दी। तो भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, पहले तो ये बताइए ताराकोट मार्ग से यात्रा करने का। जी मैं हर साल ताराकोट मार्ग से ही यात्रा करता हूँ। जी। लास्ट ईयर तो मैं 2 बार आया था और जब से ये नया रूट ओपन हुआ है जी। तब से मैं इसी रास्ते पर आ रहा हूँ। और भैया इसका रीज़न क्या है, रीज़न बताइए। रीज़न ये है, एक तो यहाँ पर घोड़े खच्चर वगैरह नहीं है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप बड़े आराम से आप पैदल आप चल सकते हैं। जी। और इस पे एक थोड़ा और जो अच्छी बात नहीं है, क्राउड कम है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं है और कम लोग ही आ रहे हैं, ज़्यादा लोग पुराने रास्ते को ही चूज़ कर रहे हैं अभी तक तो। भैया मैंने पहले भी इस रास्ते की वीडियो बनाई है और मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, बल्कि अपडेट करना चाहता हूँ कि इस यात्रा पे अगर माता वैष्णो देवी यात्रा आपने एक बार ताराकोट मार्ग से कर ली तो बाणगंगा द्वार से तो आप दोबारा कभी नहीं जाएंगे। जी जी, बिल्कुल ये बात तो सही यही है। है और बात। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं पंजाब से आया हूँ, जलंधर से। क्या बात है भाई, जलंधर के लक्की ढाबा का खाना ना हम तो बहुत याद करते हैं भैया, और आते हुए वहीं पे खाया था। अच्छा जी, बहुत क्या अच्छा बात है खाना। चलिए भैया जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। भाई लंगर पा लिया है और अब चलते हैं आगे, यात्रा को फिर से एक बार शुरू करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और आपको मिलाते हैं। जय माता दी। मार्ग पर चलते चलते मेडिकल हॉल भी, मेडिकल यूनिट्स भी आपको मिलेंगी। अगर आप अनईजी फील कर रहे हैं या तबीयत ठीक नहीं है, आप एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे बुज़ुर्ग बच्चे सभी आ रहे हैं, तो मेडिकल अटेंशन बहुत ज़रूरी है और ताराकोट मार्ग पे इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। जय माता दी। पानी पीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। भाई ये देखिए जंगली तीतर यहाँ पे बैठा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है इन छोटे से बगीचों के बीच में, और ये इनकी तादाद ना बहुत ज़्यादा है, जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। जय माता दी।
ताराकोट मार्ग पे 3 किलोमीटर चलने के बाद ये आया है पहला आउटलेट वेरका का। यहाँ पे आप दूध, दही, मिल्क शेक ये सब ले सकते हैं और रिफ़्रेश कर सकते हैं अपने आप को। और देखिए वेल अपॉइंटेड है, ट्रैश कैंस बाहर रखी हुई हैं, सिटिंग स्पेस भी, आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और भाई बच्चों की आइसक्रीम मैं बताना भूल गया, आइसक्रीम भी अवेलेबल है इनके यहाँ तो। कि कैफ़ीन नीड्स का भी ना पूरा ध्यान रखा गया है। कॉफ़ी डे का ये आउटलेट है। यहाँ पे मिलेगी आपको अपनी फेवरेट कॉफ़ी, वाटर, साथ में है रिफ़्रेशमेंट में बर्गर, सैंडविचेस और मफ़िन्स। ये इनका मेन्यू है, प्राइसेस बिल्कुल एडिक्वेट हैं। तो भाई साथ में ही यहाँ पे अगेन वही आरओ ट्रीटेड वाटर आपको मिलेगा। आप अपनी बॉटल्स रिफ़िल करिए और माता का नाम लेके आगे चलिए। जय माता दी। भाई थोड़ा सा आगे चलने पे ही ना ये कॉफ़ी डे का एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट आउटलेट है। यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग अवेलेबल है। जो पहले दिखाया वो उनका सैटेलाइट कियोस्क था। अब यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ के रेस्ट कर सकते हैं और रिफ़्रेश करके आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। भाई ये देखिए, बारिशों के लिए ना ये झरने बनाए हुए हैं और बारिश का पानी ना इनसे नीचे आएगा और यात्रा मार्ग से होते हुए जाएगा। और बरसातों में ना ये देखने लायक छटा बनती है, बहुत ही सुंदर लगता है। 4 किलोमीटर आगे ये आया है बीकानेर वाला का एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट। बीकानेर वाला जो नॉर्थ इंडिया में तो शायद बहुत ही फेमस है अपने नो अनियन नो गार्लिक फूड के लिए और बहुत बढ़िया मिठाइयों के लिए, नमकीन के लिए। उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी अपना आउटलेट खोला है और सर्व कर रहे हैं बढ़िया मील्स। यहाँ पे भी बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं, अपना पानी रिफ़िल कर सकते हैं और माता रानी का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। भाई 6 किलोमीटर चलने के बाद ये आया है नेस्कैफ़े का आउटलेट। और भाई अगर आपको कैफ़ीन नीड है तो इस ताराकोट मार्ग पे ना नेस्कैफ़े के और कॉफ़ी डे के बहुत सारे आउटलेट्स हैं और ये सर्व करते हैं ज़बरदस्त कॉफ़ी। प्राइसिंग बहुत ही एडिक्वेट है, पीजिएगा ज़रूर। हम आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। भाई ताराकोट मार्ग पे रास्ता कवर होने के साथ साथ ना एक चीज़ और देखिए, कहीं लूज स्टोन या लैंडस्लाइड का कोई पार्ट आपके रोड पे ना आ जाए, इसलिए देखिए कितने अच्छे से स्ट्रक्चर से इसको सिक्योर किया हुआ है। और रास्ता 70% तक कवर्ड है और बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, लोग मिल रहे हैं, कंपनीज भी बन रही हैं। जय माता दी। जय। और भाई ये ताराकोट मार्ग से पैदल यात्रा करते हुए हम लगभग 2-2.25 घंटे में पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी माता पे। अब यहाँ पर आप लंगर खाइए या फिर हिमकोटी मार्ग से अपनी यात्रा आगे चलिए भवन की ओर। पर हम आपको पहले त्रिकुटा दर्शन कराएंगे। चलते हैं पहले अर्धकुमारी माता के मंदिर, दर्शन करते हैं और फिर यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे भवन की ओर। जय माता दी। रास्ता जाता है भवन की ओर इधर, और इधर है अर्धकुंवारी माता की ओर। आइए अर्धकुंवारी माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी। भाई ये हम आ गए अर्धकुंवारी माता के मंदिर और ये देखिए भाई हल्की हल्की ठंड में लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये रहा माता का मंदिर और दर्शन कीजिए त्रिकुटा माता के। ये त्रिकुटा पहाड़ी श्रृंखला है जो माता के रूप में ही पूजी जाती है। और अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। कैमरा और सामान यहाँ पे अंदर नहीं ले जा सकते तो मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करा पाऊँगा, बट आप लाइव स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। और भीड़ अच्छी खासी है और होनी भी चाहिए भाई। माता रानी पर श्रद्धा रखने वाले बहुतायत में हैं और होने भी चाहिए। मैं चाहता हूँ हमेशा यहाँ भीड़ और मेला लगा रहे, तभी इस जगह पे ना बहुत मज़ा आता है। अर्धकुमारी माता पे ना आपको दर्शन करने के लिए एक ग्रुप नंबर मिलता है, अभी चल रहा है 660। और अगर आप गुफा के थ्रू नहीं जाना चाहते ना तो मंदिर दर्शन सीधा खुले हुए हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आइए और सीधा अंदर मंदिर के दर्शन के लिए जाइए। अर्धकुंवारी माता का ये मंदिर है और भाई मोबाइल, कैमरा, पर्स, बेल्ट कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। हम भी ये सब बाहर रखते हैं और माता रानी के दर्शन करने चलते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी माता के दर्शन के बाद आइए अब चलते हैं भवन की ओर। और ये अर्धकुंवारी माता की गुफा से निकलते हुए
करते हैं आगे की यात्रा शुरू। जय माता दी। भाई अब हमने अर्धकुंवारी माता के दर्शन कर लिए और शुरू करते हैं भवन के रास्ते पर आगे की यात्रा। ये रास्ता वो है जिसमें आपको बैटरी व्हीकल्स भी मिलते हैं चलने के लिए, और अगर आप थोड़ा सिक महसूस कर रहे हैं या आप ओल्ड एज ट्रैवलर्स के साथ हैं तो आप बैटरी व्हीकल भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ रास्ता बहुत ही सुंदर है और माता रानी की कृपा से बहुत सुगम और बहुत अलौकिक यात्रा है। आगे बढ़ते रहिए, बोलिए जय माता दी। अर्धकुंवारी से निकलने के बाद सबसे पहले आता है कोका कोला का आउटलेट। यहाँ पे आपको मिलेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, फाउंटेन कोक और एक्वाफीना। थोड़ा ही आगे चलने के बाद ये सत्या भोजनालय जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर है, ये आपको सर्व करेगा बढ़िया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। खाना मुझे अभी कुछ नहीं है लेकिन मैं दिखाऊंगा ज़रूर। बने रहिए यात्रा में। जय माता दी। कुमारी माता से लगभग 20 मिनट की यात्रा करके, जिसमें हम 1-1.25 किलोमीटर ही चले हैं, ये हम आ गए सत्या भोजनालय पे। ये देखिए इनका रेट शीट। सांभर वड़ा मिल जाएगा, राजमा चावल मिल जाएंगे, कड़ी चावल मिल जाएंगे और प्राइस बहुत ही डिसेंट है क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर है। और ये देखिए पूरा डाइनिंग हॉल इनका ऑक्यूपाइड है। इनका खाना आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ पे लग रही है राजमा चावल की प्लेट। देखिए भर भर के राजमा चावल दिया जा रहा है। जय माता दी भैया। और इधर ये देखिए चावल का इनका पूरा स्टॉक। यहाँ पर है राजमा और इधर है कड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट ये खाना बनाते हैं और ना एक प्लेट आपकी तृप्ति कर देगी। और राजमा इसमें आप ऊपर से और डलवा सकते हैं। देखिए आपको ये चेहरे हंसते हुए यात्रा पे बता देंगे कि कितनी इनकी सुगमता से ये यात्रा चल रही है। और खाना अच्छा मिल जाए ना यात्रा में, मज़ा और बढ़ जाता है। सब अपनी मील्स एंजॉय कर रहे हैं, हम आगे चलते हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। और रास्ते में भाई ये देखिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इंडियन ऑयल के साथ एक और इनिशिएटिव है जहाँ पे ये प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करते हैं। आप अपनी प्लास्टिक बॉटल ला के यहाँ पर ट्रैश कैन में डाल दीजिए और वो खाली होनी चाहिए। अपना मोबाइल नंबर डालिए और आपके पास एक रिडेम्पशन वाउचर आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो ये एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है वन टाइम प्लास्टिक को मिनिमाइज़ करने का और उसको प्रॉपरली रिसाइकिल करने का। जय माता दी। कुंवारी माता के बाद जब आप भवन की ओर बढ़ते हैं इस रास्ते पे ना, तो यहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये बैटरी व्हीकल्स हैं जो ओल्ड एज और अगर आप नहीं चल पा रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चार्जेबल बेसिस पर हैं। तो ये भी एक सर्विस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। भाई माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस ताराकोट मार्ग और मंदिरों के आसपास जो साफ़ सफाई आपको दिख रही है ना, उसके ज़िम्मेदार हैं ये यहाँ के हाउसकीपिंग स्टाफ जो यहाँ का सिविक वर्क देख रहे हैं। भाई इनको सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि यात्रा ना बहुत ज़्यादा सुगम इन लोगों की वजह से हुई है। और देखिए कितनी मेहनत ये कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जय माता दी। भाई हिमकोटी पहुँच गए हैं और यहाँ पर ना ये बहुत ही फेमस एक डोसा पॉइंट है। साउथ इंडियन फूड ये सर्व करते हैं और खुशबू ना बाहर तक आ रही है। मैंडेटरी है यहाँ पर डोसा खाना, लेकिन मैं माता रानी के दर्शन के बाद ही खाऊंगा और मैं खाऊंगा एक अलग जगह पे। वो आपको पूरी दिखाएंगे, डिश दिखाएंगे, पूरा खाना दिखाएंगे। चलते रहिए। जय माता दी। इस CRPF का एक ये हिमकोटी पे चेक पोस्ट है। इसमें कोई स्टाफ नहीं होता, कोई एक्सप्रेस मशीन नहीं चल रही होती। सेंसलेस है लेकिन फिर भी सभी पिलग्रिमेजेस को ना इसके अंदर ज़बरदस्ती भेजा जाता है, पता नहीं क्यों। और भाई रास्ते में ना वैसे तो आप घर से कैश लेकर आइए, लेकिन अगर कैश शॉर्ट पड़ गया और डेबिट कार्ड आपके पास है ना, तो हिमकोटी पे J&K बैंक का ATM भी अवेलेबल है। आप यहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्पेंड करने के लिए। वहीं पर आपको एक मेडिकल डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं तो फर्स्ट एड मेडिसिन यहाँ पे ओवर द काउंटर जो मिलती हैं जनरली वो मिल जाएंगी। ज़रूरत पड़े तो ले लीजिए, वरना माता की फुल कृपा है, तबीयत बिल्कुल ठीक रहने वाली है। भाई एक चीज़ जिसे देख के मैं हमेशा खुश हो जाता हूँ ना, ये देखिए भक्तों ने माता के यहाँ पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के ना ये मंजिलें बनाई हुई हैं और अपने लिए कुछ मन्नत मांगी है कि उनका ऐसे घर बन जाए। तो भाई मेरी माता रानी से विनती है कि अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिसको जितना बड़ा घर चाहिए बनवा के दे दें।
जय माता दी। जैसे जैसे भवन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं ना, यहाँ पे यात्री बढ़ते जा रहे हैं, यात्रियों का जोश बढ़ता जा रहा है, माता के जयकारे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ का ऑरा ही कुछ अलग है, वाइब्स ही कुछ अलग है, बहुत ही सुंदर। भाई एक चीज़ जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी लेकिन यहाँ पे मिल रही है वो है एनर्जी ड्रिंक स्टिंग, जिसका एक प्रॉपर आउटलेट खुला हुआ है और लोग यहाँ पे अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। भाई ये यूनिक है। जय माता दी। भाई यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ना एक ही चीज़ है जो बहुत इरिटेट कर रही है, परेशानी तो कुछ नहीं है बट इरिटेट कर रही है, क्योंकि ये ना बैटरी व्हीकल्स हैं जो नीचे से ऊपर और ऊपर नीचे आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं बिना बात के, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। भाई श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है ना तो कम से कम इन पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग और ये पालकियाँ सब लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। अगर यहाँ पे ये इतनी तेज़ व्हीकल चलाएंगे तो बाकी लोगों के लिए सेफ्टी कंसर्न पैदा करेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, अभी तक इनसे कोई एक्सीडेंट या कोई फैटेलिटी नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लोग यहाँ पे अनसेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, जिस पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट कृपया इस ओर ध्यान दें। जय माता दी। भाई ये आ गया हमारे देश का हमारा अपना ब्रांड अमूल। मैं इसके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, स्पेशली दूध और क्रीम और बटर तो इनका फेमस है ही। इस आउटलेट पे आपको मिलेंगे ये चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, लस्सी, मिल्क शेक और भी बहुत कुछ। MRP पर ही ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किए जाते हैं। भाई आप यहाँ पे आके कुछ तो लेके जाइए, क्योंकि ये आपका अपना बहुत ही फेमिलियर ब्रांड है, बहुत ही फेमिलियर ये टेस्ट है। जय माता दी। भाई कुछ भजन आपके कानों में पड़ रहे होंगे मेरी इस वीडियो में। ये भजन ना देखिए इन स्पीकर्स पे पूरे रास्ते पे बजते रहते हैं, और ये स्पीकर्स इस पूरे यात्रा मार्ग पर लगे हुए हैं। आप माता के भजन गुनगुनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। तरफ 2 किलोमीटर बचा है भवन का रास्ता, और भाई जैसे जैसे हम भवन की तरफ जा रहे हैं ना, यात्री बढ़ते जा रहे हैं, यात्रियों का जोश बढ़ता जा रहा है। आने और जाने वाले दोनों तरफ यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। जय माता दी। भाई यात्रा करते करते हम अब जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं ना, यहाँ से माता का भवन सबसे पहले दिखाई देता है, और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा और बची है, जिसे 10 से 15 मिनट में हम करेंगे। जय माता दी। भाई ये देखिए भवन से लगभग 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे मुझे दिखा है एक गैटोरेड का आउटलेट, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टिंग का आउटलेट भी दिखाया था। इतना ज़्यादा हम इन आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स को अपनी लाइफ में शामिल कर चुके हैं ना, जिनकी एक्चुअली में हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी लोग इन्हें इतना प्यार दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन ना बहुत एडिक्टेड है इन एनर्जी ड्रिंक्स की। बहुत सारे ड्रिंक्स हैं मार्केट में, मैं नाम लेके डिफेम नहीं करना चाहता, बट ट्रस्ट मी इन चीज़ों को पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ये देखिए वन्य जीव, यहाँ पे पर्टिकुलरली हिरन है जो बिल्कुल ग्रिल के पास आ गए हैं। भाई इन लोगों को ना फीड मत करिए, ये वाइल्ड लाइफ है, इसको वाइल्ड ही रहने दीजिए। एक उधर भी, ये देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई ये भवन के पास आते ही ना आपको यहाँ पे एक प्रीपेड काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप अपने पिट्ठू और पालकी बुक कर सकते हैं। ये इनकी रेट शीट है जो अभी करंट सीज़न में यहाँ पे लगाई हुई है, आप इसे फ्रीज़ करके पढ़ सकते हैं। जिनको इसकी नीड है उनके ये बहुत काम आने वाला है। और ये नए रास्ते से ही जाएंगे, मतलब ताराकोट द्वार की तरफ से ही आपको लेके जाएंगे, ताराकोट मार्ग से ही ये नीचे तक आपको पहुँचाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। भाई माता रानी की यात्रा में चलते चलते ना हमारे 2 फॉलोअर फैमिली के लोग और जुड़े हैं हमसे, और भैया आगे आगे चल रहे हैं। भैया जी जय माता दी। जय माता दी भैया, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। भैया पहले तो नाम बता दो। भैया मेरा नाम प्रतीक है जी, और वैसे मुझे नन्हे बादशाह भी बोलते हैं, नन्हे बादशाह, क्योंकि मैं म्यूजिक से रिलेटेड काम करता हूँ। क्या बात है भैया। तो म्यूजिक चैनल है अपना या क्या है? चैनल नहीं है भैया जी, मैं स्टेज लगाता हूँ। क्या बात है। और भैया कहाँ से आए आप? मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए हैं। भाई बहुत ही बढ़िया। और भैया ये बताओ यात्रा कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। माँ माई की बहुत कृपा है, बहुत अच्छी। भैया सदा बनी रहे, सब पे बनी रहे, और माता रानी हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी ही हम कामना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी भैया।
हम पहुंच चुके हैं भवन के बिल्कुल पास। यहाँ पर है ये पार्वती भवन और इसके बिल्कुल सामने है ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप। यहाँ से हम प्रसाद खरीदेंगे घर ले जाने के लिए। चलते हैं पहले तो काउंटर पर। ये हम आ गए काउंटर पे। यहाँ पर प्रसाद है, भेंट 100 रुपये की है और एक भेंट है 50 रुपये की। थैले का फ़र्क होता है और उसमें नारियल का फ़र्क होता है। ये 2 प्रकार की भेंट है। हम थैले वाली भेंट खरीदते हैं घर के लिए। सर 5 भेंट जी 100 वाली। हम 4 हैं ना। हाँ आप 4 हैं। भाई ये आ गई है रिसिप्ट। 5 भेंट हमने ली है जिसके पे की है 500 रुपये और दूसरे दरवाजे से वो हमें मिलेंगी। ये जय माता दी। 5 हैं भैया। ये आ गई हमारी 5 भेंट। भेंट हमने ले ली हैं और अब आगे बढ़ते हैं माता के दरबार की तरफ। और भाई ये देखिए रोपवे ट्रॉली जो माता के भवन से भैरव बाबा की तरफ जा रही है। माता के दर्शन के बाद इस ट्रॉली का ट्रिप भी आपको कराएंगे और इसके पूरे चार्जेस, टाइमिंग्स और कितना टाइम ये लेती है सारा बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं माता के दरबार में। भाई यहाँ से बुकिंग हो रही है बैटरी कार की। जो आप देख रहे थे ना रास्ते में व्हीकल्स जो ऊपर आ रहे थे वो यहाँ से आपको अर्धकुंवारी तक लेके जाएंगे। छोटी सी लाइन है और लोग यहाँ से अपनी एडवांस बुकिंग कराते हैं और फिर व्हीकल नंबर उस पर लिखा होता है, उस पर जाके आप बोर्ड करते हैं और हार्डली 5 से 7 मिनट में आप अर्धकुंवारी पहुँच जाते हैं। भाई ये देखिए भवन के पास का नज़ारा पुलिस चेक पोस्ट का, बहुत ही सुंदर। यात्रियों का जोश अपने चरम पर और खुशियाँ जो यात्री अपनी यात्रा करके माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, चेहरे कितने खुश हैं उनके, कोई थकान का नामो निशान नहीं। बहुत ही सुंदर। और ये भवन से जस्ट पहले ना जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन चाहिए, अगर आप अनवेल फील कर रहे हैं तो राइट एट द भवन भी मेडिसिन अवेलेबल है। ये माता वैष्णो देवी भवन के पास ना ये एक दुर्लभ दर्शन केंद्र है जिसमें विजन प्रो जो आता है ना, ये देखिए डिवाइस, उसको पहना के बिठाते हैं और माता रानी के ना दुर्लभ दर्शन यहाँ पे कराते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये है कि आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। जब आपका विजन प्रो फ्री होगा तब आपको वो दिया जाएगा और उसके बाद आराम से आप 5-10 मिनट बैठिए और माता रानी के दुर्लभ दर्शन कीजिए। बहुत ही बढ़िया। जय माता दी। भाई आप लोगों को दुर्लभ दर्शन कराने के लिए ना मैं इस डेमो सेंटर के अंदर आ गया हूँ और बाकी जो यहाँ पे यात्री हैं वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बिल्कुल धीरे बात कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पे दर्शन कराए जाते हैं। आपको एक हेडफोन लगा दिया जाता है और एक ये विजन प्रो लगा दिया जाता है और ये लोग सभी वो ही अलौकिक दर्शन कर रहे हैं माता के, भैरव बाबा के, अटक्का आरती के, अर्धकुमारी के। 10 से 15 मिनट का ये प्रोसेस है। भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। अभी नया है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और 2 मिनट में ही आपका नंबर आ जाता है। सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन करिए और आराम से 10 मिनट बैठ के माता के अलौकिक दर्शन कीजिए। जय माता दी। देखिए किस प्रकार से लोग मंत्रमुग्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। ये खुद अपनी चेयर पे नहीं घूम रहे हैं। अंदर जो ग्राफिक्स हैं, जो लाइव आ रहा है उसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक्चुअल में मंदिर में आरती का पार्ट है। बहुत ही सुंदर। ये देखिए। जय माता दी। भाई मैंने आपको यात्रा से ताराकोट से शुरू करके और भवन तक की पूरी यात्रा वर्णन किया। फिर माता रानी के दर्शन मैंने किए और भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ का आपको कुछ खाना दिखाना है। भाई माता रानी के भवन के पास ना मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ जो दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन मेरा वो सिर्फ फेवरेट है कटरा में, और वो भी माता रानी के भवन के पास। नाम है सागर रत्ना। दिखाते हैं इनका खाना, आइए मेरे साथ। भाई मैं बात कर रहा हूँ माता के भवन के पास सागर रत्ना रेस्टोरेंट की, और ये हम आ गए रेस्टोरेंट के अंदर। और देखिए भाई यहाँ का खाना इतना पसंद किया जाता है कि देखिए एक भी चेयर खाली नहीं है। सब जगह यात्रीगण बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं। मेन्यू यहाँ पे फ्रीज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ का मेन्यू बहुत ही एप्टली प्राइस्ड है
बहुत ही कम प्राइसेस में ये बहुत बढ़िया खाना कटरा में खिला रहे हैं। और इनका स्पेशल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है मसाला डोसा, राजमा चावल। पहले आपको किचन तक दिखाता हूँ कैसे यहाँ खाना मिलता है। टोकन लेने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये देखिए इस तरह से लगाई जाती है थाली। इधर भैया ने बनाए हैं डोसे और ये डोसा फटाफट सर्व कर दिया जा रहा है। और ये देखिए डोसे फटाफट सर्व हो रहे हैं। बहुत ही साफ़ सफाई से काम किया जा रहा है और टेस्ट तो भाई एकदम ज़बरदस्त है। मैं पहले हमेशा खाता हूँ भाई। ये स्लिप्स का ये स्टैक जो लगा हुआ है इसको देख के आपको पता लग जाएगा कि सागर रत्ना का कटरा में डोसा कितना डिमांड में है। और इधर भैया वापस तवे पे आ गए डोसा बनाने। अभी लग रहा है किसी का रवा डोसा, लेकिन हम खाएंगे इनका सबसे पहले नॉर्मल मसाला डोसा। भाई खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और अब रुका नहीं जा रहा है। सबसे पहले ऑर्डर करते हैं अपने मसाले डोसे। सर जय माता दी, सर 4 मसाला डोसा। भाई हमने लिए हैं 4 मसाला डोसा और 2 प्लेट छोले भटूरे। भूख बहुत ज़्यादा लगी है और 4 लोगों के लिए देखते हैं और कितना कुछ लेना पड़ेगा। और हमारा टोटल बिल हुआ है 570 रुपीज़। तो भाई इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल है सागर रत्ना कटरा में माता के भवन के पास। मुझे पता है दिल्ली में बहुत महंगा है। सागर रत्ना वैसे भी बहुत फेमस है अपने साउथ इंडियन फूड के लिए, तो यहाँ पर तो वो ज़बरदस्त होना ही था। लेकिन माता के भवन के पास ये है ना, ये ऑरा बिल्कुल ही अलग है। भूख भी यहाँ पे बहुत तेज़ लगी होती है और उस टाइम इतना बढ़िया खाना मिल जाए ना तो क्या ही कहने। भाई सांभर देख लीजिए, इधर ये राजमा चावल देख लीजिए। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, इस काउंटर पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बस मेरा ऑर्डर फटाफट जल्दी से मेरे पास आ जाए। भाई छोले भटूरे मेरे तैयार हो गए हैं। देखिए क्या फूले फूले गोल्डन भटूरे यहाँ पे आए हैं। और इधर तैयार होने लगे हमारे डोसे। भैया ना बाल्टी लेके खड़े हो गए हैं बैटर की, क्योंकि भाई ऑर्डर बैक टू बैक लगते जाते हैं। बिल्कुल भी उनका हाथ नहीं रुकता। सबका फेवरेट है सागर रत्ना का डोसा। भाई ये तैयार हो गए हैं मेरे 4 डोसे। एक आ गया प्लेट में, एक अभी है हवा में और 2 ये हो रहे हैं फोल्ड तवे पर। भाई डोसा मेरा आ चुका है, ये ऑलरेडी मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे तो माता रानी के दर्शन करने के बाद ना भूख बहुत तेज़ लगी है। ऊपर से मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे ये डोसे का टेस्ट ना ऑलरेडी ज़बरदस्त होने वाला है। फिर भी रिव्यू करते हैं। ये लिया इस क्रिस्पी डोसा का एक बढ़िया सा बाइट, सांभर में लगाया एंड हियर्स द बाइट। वाओ, ये मिस मत करना, मैं इसे फिनिश करता हूँ, आपके साथ आगे मिलते हैं। भाई अगर आप भवन पे रुकना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मनोकामना भवन है जहाँ पर आपको भोजनालय और डॉर्मेटरी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर आकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं और फिर रात को यहीं पे अपना अकोमोडेशन प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 4 भवन हैं, उसके लिए थोड़ा आपको आगे या पीछे रुकना पड़ेगा, बट बहुत कन्वीनियंट होते हैं। और अगर आपको एक बार रात को और एक बार दिन में दर्शन करना है ना, बहुत लोगों की बहुत इच्छा होती है और जिन्हें अकोमोडेशन मिल जाता है वो करते भी हैं, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं। और ये अब आपको दिखा देता हूँ भैरव बाबा का जो रोपवे है उसकी ये बुकिंग काउंटर है। 4:30 बजे तक यहाँ बुकिंग हो रही थी, अभी बुकिंग बंद हो गई है। ऊपर ये क्राउड है जो लाइन है, जो अब ये रोपवे को बोर्ड करेंगे। इधर लाइन है बैटरी व्हीकल्स की। ये देखिए रोपवे जो नीचे जा रहा है। भाई ये कॉशन देखिए, यहाँ पे एक स्टिकर लगा है जिस पे लिखा है कि यात्रा के दौरान ना कुछ लोग यात्रियों को ठगते हैं ये बोल के कि हमारे पैसे चोरी हो गए हैं या सामान चोरी हो गया है, तो उन्हें पैसे ना दें और देखते हैं क्या ये ठग हमसे टकराते हैं। अगर मिलते हैं ना तो उनका पूरा स्कैम वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। माता रानी के दर्शन हमने कर लिए, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, आपको ये टेक्निकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन जो यहाँ पे एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है वो दिखा दिया और बढ़िया से सागर रत्ना पे खाना खा लिया। अब हम वापसी की यात्रा शुरू करते हैं और पहुँचते हैं बैक टू द बेस। रास्ते में कुछ भी ज़रूरी मुझे हुआ आपको दिखाने के लिए तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और जो बादलों की छटा बदलेगी, जो सूरज का डूबना, ये तो ज़रूर शूट होगा। बने ये यात्रा में, चलिए मेरे साथ। जय माता दी। दोस्तों मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ पे ना मैं एक ग्रुप देख रहा हूँ जो कि बैठा हुआ है, जिसमें बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं और ये हर यात्री से ना बात कर रहे हैं।
तो जो स्टिकर मैंने आपको दिखाया ना कि लोग यहाँ पे बहाना बना के कि हमारा पर्स चोरी हो गया, हमारा सामान चोरी हो गया है और लोगों से पैसे लेते हैं, तो अभी इस चीज़ को क्लियर करते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स पीछे रह गए, उनको आने दीजिए और देखते हैं क्या यही चीज़ ये हमसे भी करते हैं। अगर ऐसा है तो भाई सावधान होने की बहुत ज़रूरत है और इन लोगों को यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव करने की ज़रूरत है। हाँ भैया, कहाँ चोरी हुआ पर्स? चाह रहे भाई दर्शन के लिए। नहीं, पर्स कहाँ चोरी हुआ? आते सफर में हो गया हमारा। कहाँ? आते सफर में ट्रेन में ही हो गया। ट्रेन में चोरी हो गया? कुछ भी नहीं बचा है? जा रहे आप दर्शन के लिए तो है हमारे पास 400-500, दर्शन कर लेके चले जाएंगे नीचे। अभी कुछ नहीं बचा आपके पास? है कुछ मदद चाहिए? 400-500 है हमारे पास, परेशानी किसी बात ही नहीं। एक सेकंड रुको भाई, ये चेहरे देख लीजिए, इनका सामान चोरी हो गया है और इनके साथ लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो जो मैंने चीज़ आपको बताई वो बिल्कुल प्रूवन है, बिल्कुल फैक्ट है। एंड नाउ आप लोगों का कॉल है, आप इस चीज़ को अपने जब ट्रैवल पे आएंगे तो कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि हमारे साथ 2 आर्मी ऑफिशियल्स हैं, तो ये देखते ही उन लोगों ने अपना रास्ता काट लिया और इधर ये मेरे ही एक फ्रेंड के साथ। क्या हुआ धीरज भाई? ये भाई का कहना मैं तो इंशाल्लाह हूँ। मैं कहा ठीक है, अलग है तो आजा नीचे चल फिर तू। ये नीचे भी जा रहा है, ये पर ऊपर पैसे तो आप ही मांग रहे थे दर्शन के लिए। हमने कब मांगा भाई? जब मैं यहाँ पे आया। मैं मांगा हम दो मांगा था, गए थे। नहीं, वो कौन थे? वो कौन थे? बैठे तो आप दोनों इस तरह से साथ थे कि वही सब कुछ थे। नहीं भैया, माता रानी को गलतफहमी हो भाई गई। ये आधार कार्ड देख लीजिए, इस पे नाम लिखा है देवानंद दिनकर राठौड़। दर्शन के ये है इनका आधार नंबर। और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कोई है ना, तो इस चीज़ को प्लीज़ टेकअप करिए। ये हमारे तीर्थ स्थलों को ना डिफेम कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और इनका आधार कार्ड ना नीचे सबमिट करता हूँ। भाई शाम हो चुकी है, सूरज पूरी तरह ढल चुका है और देखिए पूरा रास्ता ना दूधिया सफ़ेद रोशनी में जगमगा उठा है और हम वापस पहुंच गए हैं वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लंगर हॉल के पास। और अब यहाँ का ना शाम का नज़ारा देखिए, ये देखिए माता की गुफा से लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे हो रहा है। कीर्तन भजन हो रहे हैं, चांद ऊपर आ चुका है। और भाई मौसम में ना बड़ी प्यारी सी ठंडी सी फुहार एक ठंड की आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से ऑलमोस्ट हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे नीचे बेस तक पहुँचने में। वहाँ पर आपसे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए रात हो चुकी है और ये है माता के भवन का नज़ारा। लाइटें जल गई और कितना प्यारा दृश्य है। और इधर ये नीचे कटरा शहर और यहाँ से ना कमल के फूल की तरह चमक रहा है ये प्यारा सा हमारा बाणगंगा द्वार। भाई नज़ारा बहुत सुंदर है और मैं कितनी भी अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ करूं ये जस्टिस नहीं कर पाएगा क्या दृश्य मुझे दिख रहा है। इसे देखने के लिए तो ना आपको खुद ही आना पड़ेगा और अपनी आँखों से महसूस करना होगा। जय माता दी। ये हम आ गए हैं अपनी ताराकोट मार्ग की यात्रा के समापन की ओर। नीचे हम आ चुके हैं और जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे ना उससे पहले आपको ये काउंटर दिखाई देगा। यहाँ पर ये अपना जो आपने RFID कार्ड सुबह बनाया था ना, इसमें ड्रॉप करना है। जय माता दी। और भाई ये वापस हम आ गए यात्रा चेक पोस्ट पर, जहाँ से हमने सुबह यात्रा शुरू की थी। और आपके लिए एक अपडेट और है कि जो RFID कार्ड आपने वहाँ पर बनवाया ना, भैया मैंने जमा कर दिया। जो RFID कार्ड आपने वहाँ पे बनवाया सुबह बस स्टैंड के पास, उसका काउंटर यहाँ पे भी है और ये ऑलमोस्ट खाली है। जय माता दी। जय माता दी। भाई हमने आपको कराई ताराकोट मार्ग से माता वैष्णो देवी की यात्रा। पूरी यात्रा का वर्णन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। और भाई ये जो यात्रा है ना बहुत ही सुगम है, बहुत ही अलौकिक है। आप कैसे भी कटरा पहुँचिए, गाड़ी से आइए, रेल से आइए, हवाई जहाज़ से आइए या फिर बस से आइए, और इस यात्रा को ना चाहे खच्चर से कीजिए, चाहे पैदल कीजिए, चाहे पालकी से कीजिए, पर इस दिव्य और अलौकिक यात्रा का ना आनंद ज़रूर लीजिए। और इसी के साथ मेरी माँ वैष्णो देवी से ये प्रार्थना है कि हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।